तो 16 साल तक वहाँ पे रहे। फिर बाद में वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, फिर भी सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आए। तब भगवान नारायण ने गर्भ में जाकर सुखदेव जी को दर्शन दिए और सुखदेव जी को कहा कि बाहर क्यों नहीं आते। तब सुखदेव जी ने कहा, प्रभु मैं बाहर तो आऊँ, पर बाहर आऊँगा तो आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, हे सुखदेव जी, तू मेरा परम भक्त है, परमहंस है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तू बाहर भी आएगा तो भी तुझे माया कुछ मेरी नहीं कर पाएगी। बस यही भगवान ने आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और सुखदेव जी महाराज का जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज तुरंत चलने लगे। 16 साल की आयु में उसका जन्म हुआ और 16 साल का जैसे युवान चलने लगा है, वैसे ही सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ते हैं और उसके पीछे वेद व्यास जी जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि पुत्र तिष्ठ, पुत्र तिष्ठ, अरे बेटा रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। पर सुखदेव जी उससे कुछ सुनते नहीं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेद तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं और व्यास जी, वेद व्यास जी उसके पीछे आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज नग्न थे, एक भी वस्त्र उसके ऊपर नहीं था और ऐसे ही दिगंबर अवस्था में सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ रहे थे। पीछे वेद व्यास जी अपना उपवस्त्र लेकर दौड़ रहे थे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। उस समय वहाँ पे तालाब के पास जब सुखदेव जी महाराज निकले तो वहाँ पे जो तालाब पे पानी भरने वाली जो स्त्रियाँ थी, वह सुखदेव जी महाराज को देखकर अपना ये अंग ढक नहीं रही थी। पर वहाँ पे जब वेद व्यास जी का आगमन हुआ तो स्त्रियाँ ने सब अपने कपड़े सही करने लगे। तब वेद व्यास जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, मेरा बेटा तो युवान है, मैं वृद्ध हूँ, तो मेरी लज्जा के बिना उसकी लज्जा रखनी चाहिए आपको। तब स्त्रियों ने कहा कि आपका बेटा है वो निरासक्त है, वो किसी में आसक्त नहीं है, पर आप में अभी भी आसक्ति है, इसलिए हमने अपने अंग ढके। वेद व्यास जी ने आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते वेद व्यास जी ने पुत्र पुत्र पुकारने लगे। तब पुत्र तो पीछे नहीं मुड़ा, परंतु जो वहाँ पे शाखा थी, लता पत्र था, वह सब वृक्ष आदि बोलने लगे कि हे वेद व्यास जी, आप उस पुत्र को पीछे लाने के लिए कोई उपाय करो, कोई ऐसा प्रयोजन करो जिससे वो सुनकर वो पुत्र आपके पास आए, बाकी वो वैरागी पुरुष है, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। व्यास जी शोकातुर होकर अपने आश्रम में आए और साम्यप्रास आश्रम में बैठकर चिंता कर रहे थे, अब मैं अपने पुत्र को कैसे मैं वापस लेकर आऊँ, यह चिंता वेद व्यास जी को सता रही थी। और उसमें उसका ध्यान गया कि ये श्रीमद् भागवत जो महाग्रंथ मैंने रचा है, वह श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ उसे लेकर आ सकता है। इसलिए वेद व्यास जी ने अपने जो शिष्य थे, वह शिष्य को दो चार श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ाने लगे। और वह पढ़ाने के बाद कहते थे, आप जब भी जहाँ भी जाओ वहाँ पे आप जोर जोर से ये श्लोक का पठन करना, और ये पठन करते करते आप निर्भय होकर समिधा ढूंढना या गौ सेवा की करना, गौ चराने जाते हो तो वहाँ भी यह मंत्र पढ़ते रहना, ऐसा उपदेश देकर अपने शिष्यों को यह 4, 5, 8, 10 श्लोक पढ़ाए। और वेद व्यास जी ने उसे शिष्य को यह ग्रंथ आगे बढ़ाया। वेद व्यास जी ने यह ग्रंथ का थोड़ा सा भाग यह अपने शिष्यों को दिया और शिष्य जब जब जाते थे और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे वेद व्यास के द्वारा दिए गए मंत्रों का पठन करते थे, जोर जोर से उसका स्मरण करते थे और भगवान चरित्र का गुणगान गाते थे। तो ऐसे ही महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ की रचना की और योग्य पात्र ऐसे पुत्र को देने के लिए तत्परता से बैठे थे। और यहाँ पे भगवान नारद जी यहाँ पे अपने स्थान पर गए, अपने कार्य में भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो यह आज की कथा में नारद जी का पूर्व जन्म की कथा हमने सुनी।